आपको जब छोटे होते हैं तब तो ABCD का खागा कुछ भी नहीं आता होता है, फिर धीरे धीरे आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं, मैथ सॉल्व करने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल? कैसे ये? आपको भी पता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता। आपको ये लगता है कि अरे यार वीडियो वायरल नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी मेहनत की। राधे सदा मुझ पर रहमत की नजर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। तो आज कैमरे के सामने आप सभी को एक न्यू फेस दिख रहा होगा। ऑब्वियसली मैं फैमिलियर हूँ, मैं भी पहले व्लॉग में आती थी, बट अभी मेरे पास टाइम नहीं रहता। मैं अर्ली मॉर्निंग निकल जाती हूँ, फिर डायरेक्ट ऐसे ही 7 PM 6:30 PM आती हूँ। तो गुलुआ के लिए व्लॉगिंग करते हैं। तो कल था शिवरात्रि का दिन, तो गुल्लू ने मुझको ये टास्क दिया था कि एवरी डे मुझे व्लॉग की स्टार्टिंग करनी है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कर दूँगी अर्ली मॉर्निंग। तो दैट्स द रीज़न कि मैंने स्टार्टिंग कर दी है। और अभी 4:15 बज रहा है और मुझे कुछ काम करने पड़ते हैं लाइब्रेरी जाने के पहले, जैसे टिफ़िन तैयार करना और लड्डू का फूड तैयार करना, गोलू के लिए कुछ लंच बना के रखना। सो यही 3-4 काम होते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट आवर वर्क एंड आफ्टर दैन जो आगे का ब्लॉग होगा वो गोलू कंटिन्यू करेंगे। सो ये गाइस ऑल है जो गोलू कल लेके आए थे, और ये मेनली हेयर फॉल के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। तो इसमें कुछ ज़्यादा रेशियो है डैमेज का। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि इनका मैं अचार बनाऊँ कि ना बनाऊँ, क्योंकि अगर मैं बनाऊँगी भी तो वापस आके बनाऊँगी, क्योंकि अभी इतना ज़्यादा टाइम नहीं है। और बनाऊँगी तो कुछ जो साफ़ जो अच्छे हैं उनको मैं ले लूँगी, क्योंकि जो डैमेज होंगे उनसे शायद अचार ख़राब हो जाएगा। देखो जैसे ये ज़मीन के गिरे हुए हैं, क्योंकि उन्होंने जहाँ से ये लेके आए थे उन्होंने पेड़ को हिलाया था, तो ये सब टूटे हुए वैसे हैं। तो अगर अचार चलेगा भी तो शायद 10-15 दिन के बाद में ख़राब सा होने लगेगा। तो इसको लेके मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हूँ, बनाऊँ या नहीं बनाऊँ। लेट्स सी कि मैं इनको कैसे यूज़ करती हूँ, क्योंकि यूज़ तो करना पड़ेगा। और ये अभी वैसा पूरे परिपक्व नहीं है जैसे अचार के लिए तैयार होते हैं। ये मतलब बेबी आंवले टाइप के हैं, छोटे से, और इनका टेस्ट भी उतना अच्छा नहीं होगा। बट ठीक है, अब ले आए हैं तो इनको यूज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि उनका कैसे यूज़ करते हैं, या तो मीठी चाशनी वाला वैसा बना लेंगे, या तो फिर अचार वाला कुछ 2 पार्ट में बाँट लेंगे ज़रूर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा है। बकेट ऑलमोस्ट भरी है, थोड़ी सी खाली है इतनी। तो है तो इतने ज़्यादा, लेकिन 50-60% डैमेज है। तो देखते हैं, इनका वैसे यूज़ कर लेंगे, बट अभी नहीं, वापस आने के बाद। अभी इनमें पानी डाल के रख देते हैं। तो गाइस, जब भी मैं कैमरा उठाऊंगी तो मेरी व्लॉगिंग में कुछ इसी टाइप की चीज़ें दिखेंगी। और ऑब्वियसली अगर किसी को लगता हो कि उसका टाइम वेस्ट हो रहा है तो डेफिनेटली ही कैन गो, सी कैन गो। और भाई मेरी व्लॉगिंग में तो ऐसी चीज़ें इसलिए होंगी बिकॉज़ मैं एस्पायरेंट कम हाउसवाइफ हूँ, तो मुझे स्टडी के साथ में ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं। और कुछ कुछ चीज़ों का लाइफ में फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, तो जैसे कुछ चीज़ें मैं नहीं जानती तो YT से हेल्प ले लेती हूँ। तो देखते हैं अब इनका कैसे यूज़ करते हैं। और हाँ, मैं एक बार फिर से ये बोलना चाहूँगी कि ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर मेरी इस टाइप की व्लॉगिंग आपको पसंद नहीं आती तो आई एम सॉरी फॉर दैट, कि मेरी लाइफ कुछ इसी टाइप की है, मैं ऐसी चीज़ें कैप्चर कर पाऊँगी। तो अगर किसी को पसंद नहीं आती ऐसी चीज़ें तो मतलब आप स्किप कर सकते हो वीडियो को। और बस ठीक है, अब आगे की चीज़ें बहुत ही स्पीडी वे में करना है। और ये अपना किचन सबसे पहले ओपन करेंगे एंड आफ्टर दैट आई विल स्टार्ट ऑल माई वर्क। जय श्री राधा गाइस एंड गुड मॉर्निंग। सो मैं आ चुका हूँ अपने मॉर्निंग वॉक पे, और अब तो अकेले ही आते हैं, क्योंकि भरतपुरिया के यहाँ काम वाम हो रहा है तो उसकी वजह से बिजी रहता है, वो थोड़ा जल्दी भी आता है। सो द टाइम मिस मैच, दैट्स वाई। बाकी कोई इशू नहीं है। सो अभी आप लोग जगिए, उठिए, अपना काम स्टार्ट करिए और अपने ब्लॉग्स को बनाना एंजॉय करिए, टहलिए। देवता गाइस, सूर्य देवता निकल आए तो उनको प्रणाम करते हैं, दंडवत चरण वंदन करते हैं जय श्री सूर्य देवता की, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम लोग हैं। और बाकी सुबह का माहौल काफ़ी खुशनुमा है, अच्छा है। बहुत लोगों ने तो आसमान भी नहीं देखा होगा बहुत ज़माने से, क्योंकि वो जहाँ रहते हैं इतना पॉल्यूशन है कि उन्हें कुछ दिखता ही नहीं होगा। बाकी यहाँ की नेचुरलिटी, ये चिड़ियाँ, ये देखिए, वो दूर बड़ी अम्मा बैठी है, देख रही, घूर रही है। लेकिन ठीक है, उनका काम है और अपना काम है ब्लॉग को बनाना, सुबह सुबह एंजॉय करना। चलते हैं ऐसे कच्चे रास्तों से, पगडंडियों से होकर। ये है वो रास्ता, ये देखिए, है ना ज़बरदस्त। ऐसे रास्तों पर कौन कौन आया है? अगर आया हो तो कमेंट डाउन ज़रूर करें।
और ये देखिए गेहूं की फसल, ये ओस की बूंदें, क्या ज़बरदस्त लगता है। और सूर्य देवता बिल्कुल ठीक सामने पूर्व दिशा से निकल रहे हैं। तो ठीक है, हम लोग चल रहे हैं, देखते हैं आगे का क्या सीन है। तो गाइस आप लोग भी अपने चैनल पर मेहनत करिए थोड़ी सी। मैंने तो मेहनत की नहीं अभी, ज़्यादा थोड़ी ही की है, लेकिन अब करना है, स्टार्ट करेंगे कायदे से। थोड़ा सा टाइम निकालिए अपने लिए, अपनी चीज़ों के लिए, तभी यूट्यूब पॉसिबल हो पाएगा। अदरवाइज़ ऐसे यूट्यूब पॉसिबल होने वाला है नहीं, क्योंकि अगर 150 व्यूज ही आएंगे तो फिर उसका कोई सेंस नहीं बनता है। तो व्यूज बढ़ाने के लिए आपको कई चीज़ों पर काम करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप अपने कंटेंट को रेगुलर रखिए, कंसिस्टेंट रखिए, भले वो चले ना चले, लेकिन कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। किसी चीज़ की रेगुलरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो वो रेगुलरिटी मेंटेन रखिए और अपने काम को करते रहिए। ज़रूर एक दिन सफल होंगे आप। बाकी ज़िंदा रहने के लिए आप दूसरे काम भी करिए, क्योंकि यूट्यूब पर ही डिपेंड हो जाएंगे तो फिर आप बहुत धोखे में रहेंगे। कुछ भी उसकी सिक्योरिटी नहीं है, वो कब चलेगा कब नहीं चलेगा। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बाकी काम भी करते रहिए। अपने जीवन को चलाने के लिए यूट्यूब के साथ साथ दूसरे अर्निंग के सोर्सेस ढूंढ लीजिए, जैसे कि मैंने ढूंढ रखे, उसी से अपना थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। बाकी यूट्यूब तो एक लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। आप समझिए कि अभी आप उस पर मेहनत कर रहे हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि फिर वो आपको रिटर्न गिफ्ट, रिटर्न रिवार्ड्स इतने देगा कि आप संभाल नहीं पाओगे। लेकिन इट विल टेक टाइम। मैंने पहले भी बताया है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा गाइस, ये बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक आध वीडियो आपके वायरल हो जाएंगे, कुछ व्यूज आ जाएंगे, कुछ डॉलर बन जाएंगे, लेकिन उससे आपकी प्रॉपर जो अर्निंग है या जो आप सपने देखते हैं वो कभी पूरे नहीं होंगे। उसके लिए आपको रगड़ना पड़ेगा रिसोर्स। गाइस आप लोग अपनी ब्लॉगिंग कंटिन्यू रखिए। ये ना सोचिए मेरे पास आईफोन नहीं है, मेरे पास ड्रोन नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जो है आपके पास उससे कंटिन्यू करिए। फ़ोन तो दिन भर चलाते हैं ना, लेट के फेसबुक देखते हैं, उसी में अपने वीडियो अपलोड करिए। कुछ भी करिए, समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तालाब के पानी से बेहतर है कि एक छोटी नदी के पानी बन के रहना, रेगुलर बहते रहना। धीरे धीरे स्लो प्रोग्रेस इज़ बेटर दैन नो प्रोग्रेस। आप ये समझ के चलिए, आप एक जगह पर जमे हुए हैं, क्या फ़ायदा है। आप धीरे धीरे बढ़िए, जिधर आपको बढ़ना है, जो काम आपको पसंद है। ये मत सोचिए कि नए नए एस्पायरिंग यूट्यूबर्स आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं और फिर पता नहीं कहाँ खो जाते हैं, दिखते ही नहीं है, गायब से हो जाते हैं। तो ऐसा ना करें आप लोग। कोई भी चीज़ आप कक्षा 1 से पढ़ के 12 तक जाते हैं, 12 साल लगते हैं, तब आप किसी नौकरी के लायक होते हैं। और यहाँ पर तो आपको 1 साल अगर मेहनत कर लेंगे कायदे से, तो एक नौकरी मिल जाएगी आपको। जो प्राइवेट नौकरियाँ आप ढूंढने की तलाश में, उससे ज़्यादा पैसा आप कमाने लगेंगे। नेम और फेम तो अलग की ही बात है, राधा जी की कृपा रही तो पता नहीं क्या हो जाएगा। लेकिन आप लोग मेहनत करने से कतराने लगते हैं। बिल्कुल ओवरनाइट रिजल्ट चाहिए। आपको भी पता है रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, लेकिन आपको ये नहीं समझ में आता। आपको ये लगता है कि अरे यार वीडियो वायरल नहीं हुआ, व्यूज़ नहीं आए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, इतनी मेहनत किया, ये वो सभी कर रहे हैं यार, आप ही थोड़ा कर रहे हो। घर पे लेट के वीडियो बना के बकचोदियाँ करके और इधर उधर का कंटेंट डाल के आप सोचते हो वीडियो वायरल हो जाएगा मेरी तरह। ऐसे नहीं होगा वायरल। आपको रेगुलर कंटेंट बनाते रहना होगा। जब पब्लिक इसकी आदी हो जाएगी तभी आपको देखेंगे, अदरवाइज नहीं देखेंगे। सो आप लोग परेशान ना होइए, रेगुलर कंटेंट बनाइए। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ, और कंटिन्यू रखिए अपने चैनल को, ऐसे डेड ना होने दीजिए। बाकी इधर का व्यू कुछ ऐसा है, आप देख लीजिए, दूर तक गेहूँ के ही फसल, सीजन ही वही है गेहूँ का ही। तो अब ये सब ऊपर आ रहे हैं, रास्ता देखिए, और इधर भी वैसा ही है। तो चलते हैं अब। और गाइस यूट्यूब में एक दिन की मेहनत नहीं होती है, आपके सालों की मेहनत होती है, जो धीरे धीरे करके आपको रिटर्न देती है। आपको लगता है कि मैंने आज मेहनत किया, आज ही रिजल्ट आ जाए, आज ही चैनल मोनेटाइज हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। और आप ऐसे ही चैनल बना बना के डिलीट करते रहेंगे, हटाते जाएंगे और यूट्यूब को छोड़ते जाएंगे और ये कहते जाएंगे कि यूट्यूब में कुछ नहीं है। मुझे भी तो यही लगता है कि यूट्यूब में कुछ नहीं है, लेकिन करते रहने से सब कुछ हो जाता है। आपको जब छोटे होते हैं तब तो ABCD का खागा कुछ भी नहीं आता होता है, फिर धीरे धीरे आप इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने लगते हैं, मैथ सॉल्व करने लगते हैं, इंग्लिश बोलने लगते हैं। हाउ इज़ इट पॉसिबल, कैसे हो जाता है? तो धीरे धीरे ही होता है ना। तो ऐसे ही धीरे धीरे हर चीज़ में होता है, लेकिन यू हैव टू बी पेशेंट एंड आपको मेहनत करते रहना होगा, तभी गाइज आप सफल हो पाएंगे। अदरवाइज़ आपको ये लगता है कि ओवरनाइट चीज़ें टर्न हो जाएं आपके अकॉर्डिंग, जैसा आप चाहते हैं वैसा टेबल टर्न हो जाए, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी पॉसिबल। और यू आर इन अ डार्क। सो आप अंधेरे में हैं, इस चीज़ को समझ लीजिए।
बस अगर मेहनत करना है तो यूट्यूब में रेगुलर होना पड़ेगा, और ये भूल जाइए कि व्यूज़ आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। व्यूज़ को जब आना होगा तब आ जाएंगे, लेकिन आप अपनी मेहनत करते रहिए, अपने आप को रगड़ते रहिए। बोलने की कला, चीज़ों को समझने की कला, रिकॉर्ड करने की सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी गाइज। ऐसे पॉसिबल नहीं है यूट्यूब कि मुंह उठाकर कोई भी आया यूट्यूबर बन जाएगा। मेरा चैनल कितने दिन बाद मोनेटाइज हो पाया था, लगभग समझ कर चलिए। अगर यूट्यूब में आना चाहते हैं, अदरवाइज़ अपना कोई काम धंधा देखिए जिसमें आपको मन लगता हो। ज़बरदस्ती के काम नकल करना कि वो यूट्यूबर है तो मैं भी बनूंगा, वो है तो मैं भी ऐसा करूंगा, इससे कुछ नहीं होगा। केवल अपना टाइम वेस्ट करोगे, तमाशा बनोगे, और उसके बाद छोड़ के कहीं दुबक जाओगे। तो इस टाइप की हरकतें और इस टाइप के काम बिल्कुल ना करें। अगर करना है तो निरंतर होकर, कंसिस्टेंट होकर करें। लोग लाज, लज्जा, शर्म सब छोड़ दें, क्योंकि नाचने निकलते हैं तो घूंघट फिर नहीं होना चाहिए, फिर आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। अगर आपको यूट्यूबर बनना है तो फिर उतरे मैदान पर और कोशिश करें। अदरवाइज ऐसे ये न जान जाए, वो ना देख ले, ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, इससे सब्सक्राइब, उससे सब्सक्राइब, इससे होगा क्या? 10, 20, 50, 100, 200 सब्सक्राइबर 500 कर लोगे, उसके बाद फिर क्या करोगे? कहाँ से व्यूज लाओगे, कहाँ से पैसा आएगा, कहाँ से तुम एक यूट्यूबर बनोगे? कभी नहीं बन पाओगे। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, काम कर रहे हैं तो रेगुलर होकर करें, ऐसे ड्रामा करके यूट्यूब नहीं चलता है। तो ठीक है, चलता हूँ। वॉक तो अपना कंप्लीट हो ही चुका है।